दोस्तों, ईरान ने एटम बम बना सकने वाले यूरेनियम को छिपाने का एक ऐसा प्लान बनाया है कि डील को तैयार दिख रहे डोनाल्ड ट्रंप के हाथ खाली रह सकते हैं। ये बहुत दिलचस्प रिपोर्ट है दोस्तों। इस ताज़ा एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अपने सबसे कीमती यूरेनियम ज़ख़ीरे को अब एक तरह का मौत का जाल बना दिया है। जी, आज़ाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं। 13 जून की शाम में आदिल खान आज़ाद आपको एक दिलचस्प रिपोर्ट डिटेल में सुनाने जा रहा हूँ। ज़रा सब्र से सुनिएगा और कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। दोस्तों, CNN की ये रिपोर्ट सिर्फ ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों का राज नहीं खोलती, बल्कि ये भी बताती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने आखिर क्यों अचानक अपने तेवर बदल लिए, बड़े हमले का प्लान क्यों छोड़ दिया। जो ट्रंप कुछ दिन पहले तक ईरान पर सबसे बड़े हमले करने, यूरेनियम पर कब्जा जमाने और खार्ग जजीरे को अपने कंट्रोल में या कब्जे में लेने की धमकियां दे रहे थे 2 दिन पहले तक, वही ट्रंप अब बार बार डील और सिर्फ डील की बात क्यों कर रहे हैं। इसका जवाब CNN अमेरिकी मीडिया की इस रिपोर्ट में मिल रहा है। क्या ईरान ने ज़मीन के नीचे ऐसा इंतज़ाम कर दिया है कि अब अमेरिका के लिए फ़ौजी कार्रवाई खुद उसके लिए सबसे बड़ा जाल बन सकती है? क्या यही वजह है कि व्हाइट हाउस अब जंग से ज़्यादा समझौते की ज़ुबान बोल रहा है? आइए खुद अमेरिकी मीडिया की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के हवाले से समझते हैं कि ईरान ने ऐसा क्या कर दिया जिससे पूरी बाजी बदलती हुई दिखाई दे रही है। भूमिका ख़त्म, खबर चालू। 13 जून को अमेरिका के बड़े न्यूज़ चैनल CNN की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में अमेरिकी इंटेलिजेंस से वाकिफ 5 ज़राए के हवाले से दावा किया गया है कि पिछले कुछ हफ्तों के दौरान ईरान ने अपने हाईली एनरिच्ड यूरेनियम तक पहुंचने वाली कई सुरंगों को खुद ही गिरा दिया, यानी तबाह कर दिया। इतना ही नहीं, इन सुरंगों के दाखिले वाले रास्तों के आसपास ईरान ने बारूदी सुरंगें भी बिछा दी हैं, ताकि अगर कोई वहां तक पहुंचने की कोशिश करे तो उसके लिए ये काम बेहद मुश्किल और जानलेवा बन जाए। वहां तक पहुंचने पर एक और रिपोर्ट है, वो अगले वीडियो बनाऊंगा। इस रिपोर्ट के मुताबिक ये सब कुछ उस दौर में हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप लगातार खुलेआम ये कह रहे थे कि अगर ज़रूरत पड़ी तो अमेरिका ईरान के हाईली एनरिच्ड यूरेनियम पर कब्जा करेगा, उसे वहीं बेअसर करेगा और फिर ईरान से बाहर ले जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप कई बार कैमरों के सामने इसी यूरेनियम को अपना सबसे बड़ा टारगेट बता चुके थे, लेकिन शायद यही अमेरिका से सबसे बड़ी चूक हो गई। ट्रंप ने ईरान के सामने अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। 13 जून को आई CNN की रिपोर्ट में जो कहा गया है आगे, वो ध्यान से सुनिए। ये कहा गया है कि ट्रंप जब बार बार दुनिया के सामने ये बता रहे थे कि अमेरिका की नज़र किस चीज़ पर है, तो ईरान को भी अपने सबसे कीमती न्यूक्लियर ज़ख़ीरे की हिफाजत का पूरा मौका मिल गया। यानी जिस चीज़ को अमेरिका हासिल करना चाहता था, ईरान ने उसी तक पहुंचना पहले से कहीं ज़्यादा मुश्किल बना दिया। रिपोर्ट के मुताबिक अब करीब आधा टन हाईली एनरिच्ड यूरेनियम तक पहुंचना पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा पेचीदा, ज़्यादा ख़तरनाक और ज़्यादा वक्त लेने वाला काम बन चुका है। और इस यूरेनियम से ईरान कई एटमी बम बना सकता है। यानी अगर अमेरिका आज फ़ौजी कार्रवाई करके उस यूरेनियम को निकालने की कोशिश भी करे तो सिर्फ बमबारी से काम नहीं चलेगा। पहले गिरी हुई सुरंगों की खुदाई करनी होगी, उसके बाद बारूदी सुरंगों को साफ करना होगा, फिर ये यकीनी बनाना होगा कि कहीं अंदर और कोई धमाका करने वाला इंतज़ाम तो नहीं किया गया है। उसके बाद ही कोई उस यूरेनियम तक पहुंच सकेगा। यानी जिस मिशन को ट्रंप पहले आसान बताने की कोशिश कर रहे थे, वही मिशन अब अमेरिकी इंटेलिजेंस के मुताबिक कहीं ज़्यादा मुश्किल बन चुका है। रिपोर्ट में एक और दिलचस्प बात कही गई है। बताया गया है कि ये मुश्किल सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं है। अगर कल को खुद ईरान भी अपना यूरेनियम बाहर निकालना चाहे, तब भी उसे भारी मशीनें, लंबी खुदाई और बारूदी सुरंगों को हटाने जैसा मुश्किल काम करना पड़ेगा। यानी ईरान ने सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए भी इसी रास्ते को बेहद मुश्किल बना दिया है। बहुत से लोग कहेंगे वो यूरेनियम कहीं और चला गया। इतना आसान नहीं है। ऐसा लगता है कि ईरान का मकसद फ़िलहाल सिर्फ एक है, किसी भी कीमत पर इस यूरेनियम को किसी दूसरे के हाथ नहीं लगने देना। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का बड़ा हिस्सा ये मानता है कि ईरान का ज़्यादातर हाईली एनरिच्ड यूरेनियम इस्फहान के न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स के नीचे मौजूद उन्हीं तबाह की हुई सुरंगों में मौजूद है, जबकि कुछ और मटेरियल दूसरे ठिकानों पर भी मौजूद हो सकता है। CNN ने यह भी याद दिलाया कि मई के महीने में अमेरिका ने इस यूरेनियम पर कब्जा करने के लिए एक फ़ौजी ऑपरेशन की तैयारी भी कर ली थी, लेकिन
आखिरी वक्त पर उसे बहुत ज़्यादा खतरे वाला ऑपरेशन मानते हुए रोक दिया गया और अब हालात पहले से कहीं ज़्यादा बदल चुके हैं, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक उस फैसले के बाद ईरान ने अपने न्यूक्लियर ठिकानों को और ज़्यादा मजबूत कर लिया है और ये एक हकीकत है। न्यूक्लियर एनरिचमेंट गन्ने की जूस की दुकान में नहीं हो सकता, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ में ही हो सकता है, इसलिए वो वहीं है। यानी अगर उस वक्त ऑपरेशन मुश्किल था मई में, तो अब वो पहले से कहीं ज़्यादा मुश्किल माना जा रहा है। इसी बीच ट्रंप लगातार ये कहते रहे हैं कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच डील होती है तो ईरान अपना हाईली एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका के हवाले कर देगा, जिसके बाद उसे ईरान में ही बेअसर किया जाएगा, फिर मुल्क से बाहर ले जाया जाएगा। ईरान इसको डिनाई करता है, लेकिन यहाँ भी एक नई परेशानी खड़ी हो गई है। अमेरिका और ईरान दोनों ही तरफ से सामने आई मालूमात एक दूसरे से मेल नहीं खा रही, कॉन्ट्राडिक्टरी है। ड्राफ्ट डील की शर्तों को लेकर भी दोनों तरफ अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। ऐसे में ये साफ नहीं है कि आखिर किस बात पर रजामंदी बनी है और किस बात पर अब भी बातचीत चल रही है, क्योंकि न्यूक्लियर ही तो वो सबसे बड़ा मुद्दा था जिस पर यह जंग शुरू हुई और पिछले 1 साल में 2 बार हमले हुए। अब अगर इन तमाम बातों को एक साथ जोड़कर और पिरोकर देखें तो एक दिलचस्प सी तस्वीर बनती है, शानदार। एक तरफ ट्रंप पहले बड़े अटैक और यूरेनियम पर कब्जे की बातें कर रहे थे, लेकिन अब उनकी ज़ुबान पर सबसे ज़्यादा एक ही लफ्ज़ सुनाई दे रहा है, वो क्या है? समझौता, डील। क्या इसकी वजह सिर्फ सियासत है या फिर अमेरिकी इंटेलिजेंस ने व्हाइट हाउस को ये बता दिया है कि अब फौजी रास्ता पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा महंगा, मुश्किल और जानलेवा ख़तरनाक हो चुका है? यानी माल भी जाएगा, फौजी भी जाएंगे। इस सवाल का जवाब अभी किसी के पास नहीं है। क्या ये अमेरिकी इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट सरकार को दी है? क्या ऐसी रिपोर्ट है? लेकिन CNN की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट इतना ज़रूर बताती है कि ईरान ने अपने सबसे कीमती न्यूक्लियर ज़ख़ीरे के चारों तरफ सिक्योरिटी का ऐसा घेरा, ऐसा जाल बना दिया है जिसने अमेरिका के सामने नई मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। हालांकि अभी तक ईरान ने इस रिपोर्ट पर कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया, मैंने टटोला तो भी नहीं मिला, और ना ही व्हाइट हाउस ने इन दावों की कोई तस्दीक की है। इसीलिए फ़िलहाल इन्हें अमरीकी इंटेलिजेंस के सोर्सेज के हवाले से सामने आए दावे ही माना जाएगा। लेकिन अगर इन दावों में सच्चाई है तो फिर ये सिर्फ सुरंगों के गिराए जाने की कहानी नहीं है, ये उस पूरी बाजी की कहानी है जिसमें जंग की धमकियां देने वाला अमेरिका अब बातचीत और समझौतों पर ज़्यादा जोर देता दिखाई दे रहा है, जबकि ईरान ज़मीन के नीचे अपने सबसे बड़े हथियार को इस तरह छिपा चुका है कि उसे निकालना अब किसी भी ताकत के लिए आसान नहीं रह गया। अब जो लोग ये आपसे कहें किसी वीडियो पर कि पिछले साल की 12 दिन की जंग के बाद ईरान ने अपना इधर से उधर कर दिया था, अरे दिमाग लगाओ, सैटेलाइट वेटेलाइट सब इनके अमेरिका के पास है, एक एक चप्पे पे नज़र थी, कौन किस तरफ ट्रक मूव होगा सबका पता था। अंदर हर जगह सुरंगें नहीं हैं, लिहाजा वो वहीं दफन था। उस तक एंट्री पाई, उसे अंदर सेव किया, फिर वो सुरंगें गिरा दी जब लगा कि ग्राउंड ऑपरेशन हो सकता है। सैटेलाइट से ही तो हर किसी की जानकारी मिल रही थी, अंदर के जासूस और ऊपर एक एक कमांडर, बड़े से बड़ा टॉप लीडर, सुप्रीम लीडर, IRGC के टॉप लीडर जिसने मार दिए ढूंढ ढूंढ के। उनके लिए क्या मुश्किल है जी ये पता लगाना कि यूरेनियम कहाँ है, लेकिन ज़मीन के नीचे से निकाल कर कहीं और ज़मीन के ऊपर मूव करते तो पता चलता ज़मीन के नीचे ही उसे ऐसे दफन कर दिया गया है और आसपास उसके बारूदी सुरंगें बिछा दी गई हैं कि आओ निकालने आओ और फना हो जाओ। एक बहुत बड़ा ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट CNN की थी, आज़ाद बोल इंडिया की नहीं थी, एक्सक्लूसिव थी इसलिए एक्सक्लूसिव लिखा। एक और खबर सुनिए, अमेरिका और ईरान के बीच मुमकिना डील को लेकर एक और बड़ा बयान सामने आया है। इस बार ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर समझौता हुआ तो अमेरिका को अपनी हर बात निभानी होगी, हर शर्त निभानी होगी। 13 जून को ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर गालिबाफ की तरफ से आए बयान की खबर घूम रही है। उन्होंने कहा कि जो वादे किए जाएंगे उन्हें हर हाल में पूरा करना होगा अमेरिका को, ना कोई बहाना चलेगा, ना कोई पीछे हटने की गुंजाइश होगी। उन्होंने अमेरिका को वार्निंग देते हुए कहा कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। उनका कहना था कि होने वाली डील के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है किए गए वादों को पूरी तरह अमल में लाना।
یعنی ایران پہلے سے ہی صاف کر رہا ہے کہ اگر امریکہ نے سمجھوتے کے بعد اپنے وعدوں سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، کوئی چال بازی کی، تو اس کے نتیجوں کی ذمہ داری بھی اسی پر ہوگی۔ ایران ہوشیار ہے، ایران جانتا ہے دغا بازی ہو سکتی ہے، چال بازی چلی جا سکتی ہے، لہٰذا وہ پہلے سے ہی کہہ رہا ہے کہ سوچ سمجھ لینا، پھر کوئی موو اپنا چلنا، اور اس کے بعد پھر توقع رکھنا کہ اگر غلط موو ہوا تو پھر جواب ویسے ہی ہوگا جو نقصان پہنچائے گا۔ فی الحال اس چھوٹے سے ویڈیو میں اتنا ہی۔ امید یہ کرتے ہیں کہ ڈیٹیل میں دی گئی یہ رپورٹ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایک اور رپورٹ بنا رہے ہیں، وہ بھی لاتے ہیں جلدی۔ تھینک یو ویری مچ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔